हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो हमें कम वक्त में प्रोग्रेसिव काम कैसे करते हैं वो सिखाएगी। द 4 Hour वर्क वीक बुक टिम फेरिस ने इसलिए लिखी क्योंकि ज्यादा लोग जिंदगी को उल्टा जी रहे हैं। हम पहले काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि एक दिन फ्यूचर में एंजॉय करेंगे। पहले पढ़ाई, फिर जॉब, फिर प्रमोशन, फिर रिटायरमेंट और उसके बाद शायद फ्रीडम। टिम फेरिस इस पूरे मॉडल को क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि फ्रीडम फ्यूचर में नहीं होती, फ्रीडम डिजाइन की जाती है। और अगर आप सही सिस्टम बना लो तो आप आज भी कम काम करके ज्यादा लाइफ जी सकते हो। बुक की शुरुआत एक सिंपल सच से होती है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक ही चीज नहीं है। ज्यादा लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं, लेकिन उनका आउटपुट बहुत कम होता है। ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, रिपोर्ट्स, ये सब काम अर्जेंट लगते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते। टिम फेरिस कहता है कि अगर आप अपने काम को ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि सिर्फ कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो रियल रिजल्ट्स लाते हैं। बाकी काम सिर्फ टाइम भरते हैं। बुक एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम है लाइफस्टाइल डिजाइन। इसका मतलब है कि आप पहले डिसाइड करो कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, फिर उसके हिसाब से काम और इनकम का सिस्टम बनाओ। नॉर्मल लोग पहले जॉब लेते हैं और फिर लाइफ एडजस्ट करते हैं। टिम फेरिस कहता है कि यह गलत ऑर्डर है। सही ऑर्डर यह है कि पहले लाइफ डिजाइन करो, फिर काम अस लाइफ के अराउंड फिट करो। इस बुक का एक मेन आइडिया है कि आपको रिच होने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री होने की जरूरत है। रिच होना का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है तो वो फ्रीडम नहीं है। अगर आप दिन भर ऑफिस में फांसे हुए हो, चाहे सैलरी कितनी भी हो, आप स्लेव ही हो। रियल सक्सेस वो है जहां आपके पास टाइम, लोकेशन, फ्रीडम और चॉइस हो। टिम फेरिस ट्रेडिशनल रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट को भी तोड़ता है। वो कहता है कि रिटायरमेंट को एंड के लिए छोड़ना बेकार है। क्यों ना हम मिनी रिटायरमेंट्स लीन लाइफ के बीच बीच में, मतलब काम को ऐसा डिजाइन करो कि आप कुछ महीने काम करो, फिर कुछ महीने ट्रैवल करो, सीखो, एंजॉय करो और फिर वापस काम पे आओ। इसे लाइफ इंटरेस्टिंग भी रहती है और बर्नआउट भी नहीं होता। बुक का पहला बड़ा सेक्शन डील के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। डील का मतलब होता है डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन। सबसे पहला स्टेप है डेफिनेशन। इसमें टिम फेरिस कहता है कि आपको पहले ये डिफाइन करना होगा कि सक्सेस आपके लिए क्या है। सोसाइटी जो बोले वो सक्सेस नहीं होता। आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स या सोशल मीडिया जो बोले वो भी सक्सेस नहीं होता। सक्सेस वो होता है जो आप पर्सनली चाहते हो। डेफिनेशन के पार्ट में फियर सेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। टिम फेरिस कहता है कि ज्यादा लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो डर जाते हैं, लेकिन वो अपने डर को क्लियरली डिफाइन नहीं करते। वो सजेस्ट करता है कि आप लिखो कि अगर आप वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करो तो क्या होगा, उस वर्स्ट केस को कैसे फिक्स कर सकते हो, और अगर आप एक्शन नहीं लेते तो फ्यूचर में क्या रिग्रेट होगा। ज्यादा केसेस में पता चलता है कि एक्शन लेने का रिस्क एक्शन ना लेने के रिग्रेट से बहुत कम होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है एलिमिनेशन। यही से बुक का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल पार्ट स्टार्ट होता है। एलिमिनेशन का मतलब है बेकार काम हटाना। टिम फेरिस परेटो प्रिंसिपल का उसे करता है, जो कहता है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ और काम को एनालाइज करो तो आप पाओगे कि कुछ हाई क्लाइंट्स, कुछ हाई टास्क्स और कुछ हाई डिसीजंस आपको ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं। बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। एलिमिनेशन का मतलब लेजी होना नहीं है। एलिमिनेशन का मतलब स्मार्ट होना है। अगर कोई काम रिजल्ट नहीं दे रहा तो उससे बंद करो। अगर कोई क्लाइंट सिर्फ स्ट्रेस दे रहा है और पैसा नहीं तो उससे छोड़ दो। अगर कोई मीटिंग बिना डिसीजन के खत्म होती है तो उससे अटेंड करना बंद करो। टिम फेरिस कहता है कि जब आप बेकार काम हटा देते हो तभी आपके पास रियल चीजों के लिए टाइम आता है। बुक ईमेल्स के बारे में भी काफी स्ट्रांग बात करती है। टिम फेरिस कहता है कि ईमेल एक टाइम ट्रैप है। हर ईमेल अर्जेंट नहीं होता। वो सजेस्ट करता है कि ईमेल चेक करने का फिक्स टाइम रखो। दिन भर इनबॉक्स ओपन रखना प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है। अगर कोई चीज सच में अर्जेंट होगी तो लोग कॉल करेंगे। ईमेल को कंट्रोल करना मतलब अपना टाइम कंट्रोल करना। एलिमिनेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन डाइट का कॉन्सेप्ट भी आता है। टिम फेरिस कहता है कि न्यूज, सोशल मीडिया और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके माइंड को क्लटर करती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा क्लैरिटी नहीं लाती बल्कि कंफ्यूजन लाती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपके गोल्स से रिलेटेड नहीं है तो उससे कंज्यूम करना बंद करो। आप जो नहीं जानते वो अक्सर आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। बुक का नेक्स्ट बड़ा आइडिया है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है काम को सिस्टम के थ्रू चलाना, ना कि खुद हर चीज करना।
टिम फेरिस कहता है कि अगर आप हर चीज खुद कर रहे हो तो आप फ्री नहीं हो, आप सिर्फ एक हाई पेड एम्प्लॉई हो। रियल फ्रीडम तब आती है जब आपका काम बिना आपके भी चल सके। ऑटोमेशन के लिए टिम फेरिस वर्चुअल असिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देता है। वो बताता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कम कॉस्ट पे आपके रिपीटेटिव काम कर सकते हैं। ईमेल्स का रिप्लाई, डेटा एंट्री, स्केड्यूलिंग, रिसर्च, ये सब काम आप खुद क्यों करो जब कोई और सस्ते में और अच्छे से कर सकता है। आपका टाइम हाई वैल्यू डिसीजंस के लिए होना चाहिए। बुक बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑटोमेशन को एक्सप्लेन करती है। टिम फेरिस कहता है कि प्रोडक्ट बेस्ड इनकम सर्विस बेस्ड इनकम से ज्यादा स्केलेबल होती है। सर्विस में आप अपना टाइम सेल करते हो, प्रोडक्ट में आप एक बार सिस्टम बना देते हो और फिर वो बार बार इनकम देता है। इसलिए वो लो मेंटेनेंस बिजनेसेस को प्रमोट करता है जहां कस्टमर सपोर्ट, डिलीवरी और ऑपरेशंस ऑटोमेट हो सके। ऑटोमेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल्स और प्रोसेसेस बनाना। अगर हर काम के लिए डिसीजन लेना पैड रहा है तो सिस्टम वीक है, लेकिन अगर आप क्लियर रूल्स बना देते हो तो काम बिना आपके इनपुट के हो सकता है। ये चीज शुरुआत में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ज्यादा फ्री कर देती है। यहीं तक द 4 आवर वर्कवीक का पहला आधा पार्ट आता है। यह बुक आपको ये समझा देती है कि आप कम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप लेजी हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आप गलत चीजों पे काम कर रहे हो। जब आप डेफिनेशन क्लियर कर लेते हो, बेकार काम एलिमिनेट कर देते हो और सिस्टम्स बनाना शुरू कर देते हो, तब फ्रीडम पॉसिबल। बुक का नेक्स्ट और फाइनल इंपॉर्टेंट फेज है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब होता है लोकेशन और टाइम से आजादी। टिम फेरिस कहता है कि अगर आपका काम सिर्फ ऑफिस में बैठ के ही हो सकता है तो आप ट्रूली फ्री नहीं हो। चाहे आपका बिजनेस हो या जॉब, अगर आप अपना काम रिमोटली नहीं कर सकते तो आप सिस्टम के स्लेव हो। लिबरेशन का गोल ये होता है कि आप काम कहां और कब करते हो, ये आप डिसाइड करो। टिम फेरिस रिमोट वर्क का कॉन्सेप्ट टैब एक्सप्लेन करता है जब ये नॉर्मल भी नहीं था। वो बताता है कि ज्यादा लोग ऑफिस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ऑफिस में ज्यादा टाइम पॉलिटिक्स, मीटिंग्स और डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट होता है। अगर आप आउटपुट मेजर करो ना कि आवर्स, तो रिमोट वर्क ज्यादा इफेक्टिव होता है। बुक एक प्रैक्टिकल अप्रोच देती है जिसमें पहले आप अपने बॉस या क्लाइंट्स को कन्विंस करते हो कि आप रिमोटली काम करके बेटर रिजल्ट्स दे सकते हो। पहले स्मॉल टेस्ट पीरियड प्रपोज करो। अगर आउटपुट इंप्रूव होता है तो लोकेशन फ्रीडम नेचुरली मिल जाती है। टिम फेरिस कहता है कि ज्यादा बॉसेस कंट्रोल चाहते हैं, रिजल्ट्स नहीं। लेकिन जब आप रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली दिखाते हो तो कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ देते हैं। लिबरेशन का मतलब सिर्फ घर से काम करना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया के किसी भी कोने से काम कर पाना। टिम फेरिस बताता है कि जब आपकी इनकम लोकेशन इंडिपेंडेंट हो जाती है तब आप लो कॉस्ट कंट्रीज में रह सकते हो और हाई क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। इसे आपको पैसा भी बचता है और एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं। बुक मिनी रिटायरमेंट्स के कॉन्सेप्ट पे वापस आती है। टिम फेरिस कहता है कि लाइफ को एंड के लिए मत बचा के रखो। अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते हो, ट्रैवल करते हो, सीखते हो, तो लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है कुछ महीने काम से ब्रेक लेना बिना करियर डिस्ट्रॉय किए। ये पॉसिबल टैब होता है जब आपका इनकम सिस्टम ऑटोमेटेड हो। टिम फेरिस इस बात पे भी जोर देता है कि एक्सपीरियंसेस चीजों से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ज्यादा लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि महंगी चीजें खरीद सके, लेकिन वो चीजें कुछ टाइम के बाद बोरिंग हो जाती है। एक्सपीरियंसेस जैसे ट्रैवल, लर्निंग और चैलेंजेस लाइफ में ग्रोथ और मेमोरीज देते हैं। इसलिए बुक का फोकस कंजम्पशन से ज्यादा क्रिएशन और एक्सप्लोरेशन पे होता है। बुक के एंड में टिम फेरिस ये क्लियर करता है कि 4 आवर वर्कवीक का मतलब लिटरली सिर्फ 4 घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब है अननेसेसरी काम हटाना। कभी कभी आप ज्यादा काम करोगे, कभी कम। पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफ को काम के अराउंड नहीं, बल्कि काम को लाइफ के अराउंड डिजाइन करो। टिम फेरिस ये भी मानता है कि सब लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते, और ये ठीक है। लेकिन चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में, आप डील प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेशन से क्लैरिटी आती है, एलिमिनेशन से टाइम मिलता है, ऑटोमेशन से फ्रीडम आती है और लिबरेशन से लाइफ एक्सपैंड होती है। बुक का फाइनल मैसेज सिंपल और स्ट्रॉन्ग है। आप तब तक वेट करते रहोगे जब तक सब परफेक्ट ना हो जाए, तो आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए। स्मॉल स्टेप्स लो, एक्सपेरिमेंट्स करो और धीरे धीरे सिस्टम बिल्ड करो। ज्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक्शन को ओवरथिंक करते हैं।
टिम फेरिस कहता है कि सबसे डेंजरस चीज रिस्क लेना नहीं है, बल्कि गलत चीजों पे जिंदगी भर काम करते रहना है। अगर आप अपना टाइम और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। लाइफ का साइज आपके ऑफिस के क्यूबिकल से बहुत बड़ा है। द 4 आवर वर्क वीक आपको ये याद दिलाती है कि आपकी वैल्यू आपके आवर से नहीं बल्कि आपके रिजल्ट से डिसाइड होती है। जब आप ये समझ लेते हो तब आप अपने काम का तरीका बदल देते हो, और जब काम का तरीका बदलता है तब लाइफ नेचुरली बदलने लगती है। आखिर में ये बुक एक इनविटेशन है नॉर्मल लाइफ से बाहर निकलने की, एक ऐसी लाइफ चूज करने की जहां आप अपना टाइम कॉन्शियसली यूज करते हो, जहां आप ज्यादा काम करके थक नहीं जाते बल्कि सही काम करके फ्री हो जाते हो। द 4 आवर वर्क वीक का असली मैसेज यही है कि आप अपनी जिंदगी को पोस्टपोन मत करो, उसे अभी डिजाइन करो, अभी जियो और अभी एंजॉय करो। अब हम आपको मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए